नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे एक चार्ट के ऊपर की चार्ट के मतलब ये जो जिस जातक का ये जो कि हमारा जो जन्म कुंडली है वो तकरीबन आज से काफ़ी साल पहले यानी कि 2008 जुलाई स्टार्टिंग के अंदर जो है कि मेरे पास आई थी। और इनका सवाल था कि मेरी शादी कब होगी। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो है कि आपको चार्ट के अंदर ये प्रॉमिस देखना है कि शादी की प्रॉमिस चार्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। सेवन्थ हाउस, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप का, हमारी शादी से संबंधित जब भी हम बात करेंगे तो उस भाव का जिक्र सबसे ज़रूरी है जो सेवन्थ हाउस के जो है रिगार्डिंग हमें बात करनी है, क्योंकि शादी का संबंध सीधा सीधा सेवन्थ हाउस से है। तो सातवें भाव के ऊपर अगर हम नज़र डालें यहाँ पर, तो सातवें भाव के ऊपर कोई भी मैलेफिक इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर कहीं से भी देखेंगे, ठीक है, वहाँ पर जो है कि सेवन्थ हाउस के ऊपर जो है कि किसी बेनिफिक प्लैनेट्स का भी इफेक्ट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर मैलेफिक का भी कोई इफेक्ट नहीं है। यानी कि शादी के लिए सेवन्थ हाउस जो है कि तैयार है, शादी के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, क्योंकि सेवन्थ हाउस के ऊपर कोई मैलेफिक इफेक्ट नहीं है जिसकी वजह से ज़्यादा देर हो। बेनिफिक नहीं है उसके ऊपर इफेक्ट, तो बहुत जल्दी भी नहीं होगी शादी, लेकिन शादी होगी, ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा, शादी होगी, क्योंकि सेवन्थ हाउस के ऊपर इफेक्ट नहीं है। उसके बाद हमें दूसरी जो कंडीशन देखनी होती है वो देखनी होती है कि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड किस कंडीशंस में बैठा हुआ है। उसके वो जो है कि शादी की प्रॉमिस वो भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया कि वहाँ पर जो है कि कोई मैलेफिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ बेनिफिक इफेक्ट भी नहीं है सेवन्थ हाउस के ऊपर, जिससे कि हम ये कह सकें कि भाई यहाँ शादी की प्रॉमिस है, क्योंकि वो एक न्यूट्रल भाव बन गया है, क्योंकि वहाँ पर ना तो मैलेफिक का इफेक्ट है ना ही बेनिफिक। अब बात आती है कि सप्तमेश, सप्तमेश बने यहाँ पर जो है कि कुंभ राशि आ रही है, तो शनि शनि बैठे हैं दूसरे भाव के अंदर। दूसरे भाव के अंदर बुध की राशि है, और साथ ही साथ जो है कि गुरुदेव, ये सीधा सीधा सा नियम है कि सेवन्थ हाउस के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि हो या सप्तमेश के साथ गुरु हो, ये शुक्र के ऊपर दृष्टि है, शुक्र के साथ गुरु हो, तो शादी हो जाती है। बहुत ही बैड कॉम्बिनेशन अगर चार्ट्स के अंदर ना हो, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो बुध की राशि के अंदर गुरु और शनि है, और जो है कि गुरु जो कि मांगल्य भाव यानी अष्टम भाव का भी शादी के अंदर बहुत बड़ा रोल है, कि वो हमारा मांगल्य स्थान बोला गया है शादी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर सप्तमेश शनि और अष्टमेश गुरु का कॉम्बिनेशन है बुध की राशि के अंदर। बुध डिस्पोजिटर हुआ, तो बुध की दूसरी राशि के अंदर मंगल, बुध, सूर्य, बुध वहां स्वयं बैठे हुए हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो डिस्पोजिटर है वो इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा हुआ है, लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि इच्छा की पूर्ति को दिखा रहा है। और योग कारक मंगल के साथ है। शनि जो है कि सप्तमेश है, और जो कि मंगल है इस चार्ट के अंदर योग कारक की सिंह लगन है, और यहाँ खुद लग्नेश के साथ में जो है कि योग कारक मंगल बैठा हुआ है। बहुत ही अच्छा योग है, इच्छा पूर्ति के घर के अंदर है, यानी कि जो उनके शरीर है, यानी उनका जो पहला भाव है सेल्फ है, वो जो है कि योग कारक के साथ बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया योग है, और साथ ही साथ इच्छा पूर्ति के भाव में है। और यहाँ पर अगर जिनको जो बोला जाता है टू हाउस थ्योरी, कि बुध की राशि में ही ये सारे जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बुध महत्वपूर्ण ग्रह हो गया, लेकिन बुध खुद वहीं पर ही बैठा हुआ है इच्छा पूर्ति के घर के अंदर। तो अब देखना ये कि किस किस जो है कि आपके जो प्लैनेट्स हैं जिनकी दशा अंतरदशा के अंदर इनका विवाह हो सकता है। इससे पहले कि हम गोचर पे पहुंचे, गोचर की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना बहुत जरूरी है कि दशाएं कौन कौन सी होंगी। जिस टाइम ये जुलाई 2008 में जब मेरे पास आए थे, तो उस टाइम इनकी दशा जो थी गुरु शनि चंद्र की चल रही थी।
तो ठीक है, गुरु और चंद्र शनि की दशा चल रही थी, और पहले तो हम ये देख लें कि कौन कौन सी दशाएं इनको जो है कि शादी करा सकती हैं। पहली दशा शनि, क्योंकि शनि सप्तमेश है, शादी करा सकते हैं। दूसरा जो है कि शनि के साथ बैठे हैं गुरु, गुरु शादी करा सकते हैं। फिर सप्तमेश को जो ग्रह देखते हैं, सप्तमेश को देख रहे हैं यहां से मंगल। तीसरी कंडीशन कि मंगल की दशा, अंतर्दशा, पैंतरदशा में शादी हो सकती है। अब चौथा आ जाता है कि बुध, क्योंकि ये बुध की ही राशि के अंदर दोनों हैं प्लैनेट, तो बुध की दशा अंतर्दशा, पैंतरदशा में शादी करा सकती है। तो हमारे पास जो है कि ग्रह मिले कौन कौन से की जगह, एक तो हमें मिला शनि, एक दूसरा मिला हमें गुरु, तीसरा हमारा हो गया मंगल, और चौथा हो गया बुध। यानी कि इनके जो की दशा अंतर्दशा के अंदर ये हाउस जो है कि एक्टिवेट होगा जहां सप्तमेश बैठा हुआ है। तो सीधी सी बात है, इनकी जिस टाइम दशा चल रही थी उस टाइम हम यहां पर जो दशा थी वो गुरु, शनि और चंद्रमा की थी जब ये मेरे पास आए थे। चंद्रमा इस कुंडली के अंदर 12वें भाव का स्वामी है। ठीक है, वो शुक्र का डिस्पोजिटर है, लेकिन 12वें भाव का स्वामी है, और राहु केतु अक्ष पे है, यानी कि परेशानी है वहां। राहु और केतु परेशानियां देते हैं, सबको मालूम है, वहां कुछ ना कुछ परेशानियां होती है। और चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव के अंदर है, जो कि सप्तमेश से 12वां है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस प्रियंकर दशा के अंदर शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर जो है कि 7वें से 12वें बैठा हुआ है वो चंद्रमा, उससे पहले भाव के अंदर, यानी कि 12वां भाव। 7th हाउस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, उससे अगली जो प्रियंकर दशा आएगी वो आएगी मंगल की। मंगल योग कारक है इस चार्ट के अंदर, 4th हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड है, बढ़िया प्लेनेट है। सिंह लगन के लिए वैसे ही वो मित्र ग्रह है। तो अब चर्चा करते हैं कि उनकी दशा के हिसाब से, उनकी गुरु की दशा थी, गुरु को मांगल्य भाव का स्वामी है, पहले ही मैंने किया, पंचमेश है। पंचमेश सदैव ही जो है कि मदद कारक होता है। ऊपर से वो जो है कि शुभ ग्रह है, गुरुदेव है, जिनका रोल शादी के अंदर बहुत ज्यादा है। उनकी दशा है, वो सप्तमेश के साथ बैठे हैं, सबसे बड़ी बात। यानी कि गुरुदेव जो हैं कि जो महादशा लॉर्ड हैं, वो ये बता रहे हैं कि शादी मेरी महादशा के अंदर हो सकती है, होगी। अब वहां पर जो है कि शनि की अंतर्दशा है, शनि खुद सप्तमेश है, शादी कराने के लिए आतुर है वो। तो वो जो गुरु शनि का पीरियड था वो शादी के लिए बिल्कुल से ही अनुकूल पीरियड था, लेकिन प्रियंकर दशा उस टाइम चंद्र का थी। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको बोला कि आपकी शादी जो है कि बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि अगली जो प्रियंकर दशा थी वो मंगल की थी, और मंगल जो है कि इस चार्ट के अंदर योग कारक है, और मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर है जो सप्तमेश है। क्योंकि गुरु शनि की महादशा है, गुरु एग्री कर रहे हैं, साथ बैठे हैं। अब रिजल्ट जो है कि आपको टाइमिंग के हिसाब से जो बहुत करीबी रिजल्ट चाहिए, तो वो मंगल बता रहा है कि मेरी अंतर्दशा के अंदर शादी हो जाएगी, क्योंकि उसकी दृष्टि महादशा लॉर्ड पे है। वो महादशा लॉर्ड को जो है कि पुश करेगा कि मेरे मतलब कि शादी, मतलब मेरे द्वारा जो है कि योग कारक है, इच्छा पूर्ति के घर के अंदर लग्नेश के साथ है, लग्नेश की इच्छा की पूर्ति हो। तो इस प्रकार से इनकी जो शादी थी, तो 27 जो है कि आपको जो है कि 27 जुलाई से, ये जुलाई के स्टार्टिंग में मेरे पास आए थे, 27 जुलाई से जो है इनकी प्रियंकर दशा मंगल के लगने वाली थी, गुरु शनि मंगल। मैंने इनसे बोला कि मंगल की दशा के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। उसकी वजह दशा, अंतर्दशा, प्रियंकर दशा तीनों जो है कि प्रॉमिस कर रही थी कि शादी की। अब आ जाते हैं गोचर पे। गोचर जो कि के एन राव साहब की देन है, मैं बार बार बताता रहता हूं आपको। गोचर के अंदर उस दिन जो है कि जब शादी हुई इनकी 6 अगस्त
तो इनकी शादी हुई, और जुलाई के फर्स्ट वीक में ये मेरे पास है, तो चट मंगनी पट गया। गोचर वाले दिन जो शनिदेव थे, जो दोहरा गोचर गुरु और शनि का लेके चलते हैं, वो जो शनि देव थे वो जो है कि लगन के अंदर थे, और लगन से जो है कि सप्तम भाव को देख रहे थे। शनि की कंडीशन पूरी है, शनि महादेव जो है कि अंतरदशा लॉर्ड भी है, उन्होंने एग्री किया कि शादी हो सकती है। और फिर दूसरा जो है कि वहां पर जो जुपिटर हैं वो वक्री होकर पंचम भाव के अंदर थे, वक्री होकर पंचम भाव के अंदर थे। और वो जब वो कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने पिछले भाव से भी दृष्टि डालता है। अगर हम पंचम भाव से देखें तो वो लगन को देख रहे थे। गोचर में जो अंतरदशा लॉर्ड था, महादशा लॉर्ड उसको देख रहा था। अगर हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इसकी वक्री दृष्टि के हिसाब से चले तो हम वो जो यहां से जो है कि शुक्र के ऊपर दृष्टि थी उनकी, जो शादी के कारक हैं, जो 12वें भाव के अंदर बैठे हैं। जब गोचर में हम यहां से देखेंगे वक्री गुरु को, तो यहां से वो 7, 8, 9 यानी कि कर्क राशि के ऊपर उनकी नजर थी, और जहां पर जो है कि शुक्र देव बैठे हुए थे, जो कि शादी के कारक है। और अगर सीधी दृष्टि देखें तो लगन के ऊपर उनकी दृष्टि थी, यानी कि स्वयं का इन्वॉल्वमेंट वहां था। और अब पैंतर दशा नाथ के ऊपर आते तो पैंतर दशा जो था वो मंगल था। मंगल जो है कि उस दिन जो है कि गोचर के अंदर जो है कि लगन के अंदर था, और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा था। साथ ही साथ जो कारक थे शुक्र शादी के, वो भी सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि मंगल जो है कि शादी कराने के लिए बहुत आतुर थे, योग कारक हैं। साथ ही साथ शुक्र जो कारक हैं शादी के, वो भी वहां पर से लगन पे डाल रहे थे दृष्टि। तो आप यहां पर अगर आगे सूक्ष्म की तरफ चलेंगे तो वहां पर जो है कि आपको शुक्र का इन्वॉल्वमेंट भी जो है कि मिल जाएगा। अगर आप जो है कि सूक्ष्म दशा की तरफ जाएं, यानी कि पैंतर दशा से आगे जाएं, तो आप और क्लोजली जा सकते थे इस डेट के। लेकिन मैंने जो सिर्फ यहां तक देखा, और मैंने उनको बोला कि शीघ्र ही आपकी शादी हो जाएगी, मंगल की पैंतर दशा है आने वाली है, और उसकी पैंतर दशा स्टार्ट होने के बाद किसी भी वक्त भी आपके घर शहनाई बज सकती है, आपकी शादी हो सकती है। जो कि बहुत ही सिंपल तरीका है जो कैमरा साहब का, बहुत ही सिंपल है। आप अपने चार्ट पे, किसी के भी चार्ट पे इसको लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्रॉमिस देखना जरूरी है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको कि सप्तमेश पाप प्रभाव के अंदर होगा तो दिक्कतें आती हैं शादी के अंदर। सप्तम भाव पे कोई पाप प्रभाव नहीं था। उसके बाद सप्तम भाव के स्वामी को जरूर देखें, कौन से प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, कौन सा प्लैनेट उसको देख रहा है। क्योंकि जो प्लैनेट्स उसको देख रहे होते हैं वो बाध्य करते हैं उसको उस घर से संबंधित रिजल्ट देने के लिए, या अपने घर से संबंधित रिजल्ट देने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो विश्लेषण है चार्ट का वो समझ भी आया होगा और पसंद भी आएगा। मैंने काफ़ी वीडियोस दोहरे गोचर पर बना रखी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन जो है कि देखने का तरीका सेम है, आपको प्रॉमिस जरूर देखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर आपका जो दोहरा गोचर था लगाया है लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो उसके अंदर चार्ट का जो प्रॉमिस है, जो मैंने स्टार्टिंग से बताया, उस पर जरा गौर करिएगा। तो आप सभी को से आगे जाने से पहले मैं एक बार दोहराना चाहूँगा कि मेरे जो कोर्सेज हैं या मेरे से कंसल्टेंसी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810223629। आगे चाहता हूँ। धन्यवाद।